देखो जरा। अरे श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज है मेरे दोस्त सोमेश्वर की शादी, जिसकी की है लव मैरिज। तो आज दिए जा रहे हैं बांधे, और जो कि ये रस्म हमारे पूर्वजों द्वारा अभी तक चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो अभी हो रहा है मंगल स्नान और हल्दी हाथ, तो दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे अभी दिए जा रहे हैं गांव के जितने भी बुजुर्ग, उनके रिश्तेदार और दूर दूर से आए, दिल्ली जैसे शहरों से आए उनके रिश्तेदार और दोस्त सभी यहाँ पे बांधे दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और आप लीजिए इसका आनंद कि कैसे हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा चलाई जा रही थी, अभी तक भी जिंदा है और आने वाले समय तक जब तक हम रहेंगे, आप रहेंगे, और आगे भी इस परंपरा को, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा चलाई ही जा रही थी और चलती जा रही है, इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। और हल्दी हाथ की तो बात ही अलग है। आपको आगे वीडियो में दिखेगा कि कैसे उसके सभी दोस्त दूल्हे के कि जो कि उसको हल्दी हाथ और पूरे हल्दी से कैसे नहला रहे हैं, आपको दिख ही रहा है, आप देख ही सकते हैं, आगे वीडियो में दिखेंगे। चलिए चलते हैं आगे और आप लीजिए आनंद। चलिए तो अब हो गए हैं बांधे पूरे, अब आ गया है उनका स्नान करने का समय। तो चलिए आप देख ही सकते हैं कि कैसे अभी भी जो कि पहाड़ों में देवर भाभी का प्यार है वो अभी भी बरकरार है। और आपको दिख ही रहा होगा कि बहुत सारी भाभियाँ एक दूसरे को, जो कि देवरानी और जेठानी, एक दूसरे को हल्दी लगा रही हैं। आप देख ही सकते हैं, धीरे धीरे आपको दिख ही रहा होगा, आप आनंद लीजिए। और मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो रखा है, क्योंकि सोभी भाई की शादी है। लगता है कि इन्होंने अपने जो कि खान से भूरी पकौड़ी नहीं खाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उनके दोस्त आ चुके हैं, सारे दोस्त जो कि दिल्ली से स्पेशल उनकी शादी के लिए उनके इन्विटेशन में पहुँचे हैं। और जो कि पीछे हैं जिन पे हल्दी लगाई जा रही थी अभी, वह हैं उनके छोटे भाई। तो यहाँ पे सभी दोस्त बहुत मुश्किल से घर पहुँचे हैं, क्योंकि देखिए जॉब्स में छुट्टी मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। और जो कि टाइम है अभी शादियों का, लेकिन छुट्टी लेके आना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे दोस्त हैं, और अभी कुछ दोस्त अभी आए नहीं हैं, जो कि अभी कुछ और काम कर रहे हैं। तो देख ही सकते हैं।
सोवी भाई की हल्दी है। तो पहाड़ों में शादी करना और घर में, वो भी अपने घर में, उसका आनंद अलग ही है। उसकी खुशी, वो सुकून, वो हर चीज़ जो कि कहीं पर नहीं मिल सकती। और सुकून के लिए हर कोई पहाड़ों में आता है और जो सुकून यहाँ पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। तो चलिए और आगे आपको दिखेगा कि कैसे दूल्हा हल्दी के बाद कैसे बिल्कुल नहाने के लिए तैयार हो रखा है। हाँ आगे। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि जो कि हम मेरी भाभियाँ हैं लगभग, तो जो सभी पीली साड़ी में, क्योंकि हल्दी हाथ है तो आप पहाड़ों में भी और शहरों में तो आपको पता ही है कि वह फैशन ट्रेंड चल ही रखा है कि हल्दी हाथ में मात्र पीले ही कपड़े होने चाहिए। तो वही धीरे धीरे, क्योंकि रिनोवेशन बहुत ज़रूरी है, स्वयं को बदलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक हम प्रेजेंट में हो रहे जितने भी रिनोवेशन हैं उनको नहीं बदलेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूल्हे भी तैयार हो रखे हैं नहाने के लिए और नहाना शुरू कर दिया है। तो आप आनंद लीजिए और देखिए, यह मत सोचिए क्योंकि यहाँ पे अभी हल्दी हाथ के बाद जो नियम है कि मात्र पानी से ही नहाना है, साबुन का प्रयोग नहीं करना है। तो इसीलिए तो देखिए, अब दूल्हा शर्मा रहा था तो यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो कि बहुत दूर दूर से आए हैं और ये इन सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ पटवास फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में, क्योंकि पिछले महीने भी हमारे गांव में शादी हुई थी तो जिसमें कि छुट्टी ना मिलने के कारण दोस्त नहीं पहुँचे थे। तो इसीलिए इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो यहाँ पे पहुँचे। और ये देखिए, यहाँ पे ये है साउंड वाले, डीजे वाले भाई साहब, कौन है ये लोग? और इनका तो बर्ताव ही क्या बोलना, कहाँ से आते हैं। तो आप चलिए चलते हैं भिक्षा मांगने। अब हो गए हैं बांधे, हल्दी हाथ पूरी हो गई है, पूजा हो गई है, आरती हो गई है। तो आप चलते हैं भिक्षा मांगने, जो कि अभी भी घर घर जाकर जो कि दूल्हा है, दूल्हे द्वारा भिक्षा ली जाती है। तो आप आनंद लीजिए आगे। और जैसे ही दूल्हा अपनी भाभी या जो भी उनके रिश्तेदार हैं जिनसे कि वे भिक्षा मांगने जाते हैं उनके सामने वह भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही बोलते हैं। तो यही हमारी पहाड़ की संस्कृति है। तो चलिए, और शादी में बिना दोस्तों का तो एक माहौल ही अलग सुन्न सा हो जाता है, सुन्न सा पड़ जाता है, जिसमें कि आप समझ ही सकते हैं। और देखिए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूल्हे का कैसे जो कि फूलों से उनका पूरा जो कि बरसात की जा रही है, उनको इतनी खुशी और सुकून शुभ अवसर पर दी जा रही है उनके दोस्तों से। तो चलते हैं आगे, और घरों में भी अभी भिक्षा लेनी है। तो पहुँच चुके हैं हम उनके ही बगल के घरों में, थोड़ा सा दूर जहाँ से उनका घर है। तो यहाँ पे आ गई है उनकी ताई, तो देख ही सकते हैं और लीजिए आप आनंद।
चलिए तो दोस्तों चलते हैं अब वापस घर की ओर और जहाँ से भिक्षा शुरू की थी घर से वहीं पे वापस जाते हैं, क्योंकि अब हो गया है, क्योंकि कुछ ही घरों में जाया जाता है जहाँ पर कि पहले से ही नियम बना था। तो चलते हैं और बढ़ते हैं वापस घर की ओर। तो ये सभी दोस्त हैं जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और महपाल भाई का तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हर समय कॉल करके बता रहे थे कि यहाँ पे आओ, वीडियो बनाओ। तो चलिए अब खाते हैं भोजन, और भोजन का समय हो गया है। तो आप देख ही सकते हैं कि पहाड़ों में रिनोवेशन हो गया है। तो पहले तो ज़मीन पर बैठकर भोजन किया जाता था, लेकिन जो भोजन बनता है वो अभी चूल्हे में ही बनता है। और यहाँ पे हमारे 3 दोस्त शुभम, मुकेश और अंकित, तो इनका भी आप देख ही सकते हैं अभी। और जो कि काफ़ी बदलना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ मिक्स सब्जी मिल चुकी है, लौकी की सब्जी, और अभी चावल आने बाकी है। और जो पहाड़ों में, बारात में, शादी में भोजन करने का सुकून है वो अलग ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों दोस्त पुरानी ही रीति को अपना रहे हैं कि तीनों के तीनों ज़मीन पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। शुभम, मुकेश और अंकित, इन तीनों का भी बहुत सपोर्ट है मुझे, और वैसे सभी दोस्तों का बहुत बहुत सपोर्ट है, और इन सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखिए आप सुंदर सा नज़ारा यहाँ पे कि अभी भी कितना जो कि माहौल है हमारे पहाड़ों का, कितना शांति भरा, सुकून भरा है। तो देखिए यहाँ पे दे रहे हैं महपाल भाई और सौरभ भाई चावल। और सभी देखिए पहाड़ों में अभी भी एकता है, और किसी भी काम को, छोटा या बड़ा काम है तो उसमें सभी एक दूसरे, सभी परिवारों के एक साथ मिलकर उस कार्य को संपन्न करना और अपना पूरा सपोर्ट देने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो भोजन भी लगभग होने ही वाला है। तो चलिए दोस्तों, तो यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। और शोभेश भाई की हल्दी हाथ आपको कैसी लगी, और उनके अन्य वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए तो दोस्तों, अगर आप आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी आपको न्यू टूर की वीडियो भी मिल जाएगी। तो पहले मैंने बोला हल्दी हाथ की ही वीडियो आपको दिखा देता हूँ। धन्यवाद।